नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा किस तरह से हो सकती है। साथ ही इसके वाक्य या उदाहरण किस तरह से हो सकते हैं, इनके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं कि पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम एक प्रकार का विराम चिन्ह होता है और यह विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि के अनुसार पूर्ण विराम का चिन्ह खड़ी पाई होती है। दरअसल दोस्तों, पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरा ठहराव और इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर वाक्य में पूरा ठहराव पड़ता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो वह कुछ इस तरह से होगा। संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अनुसार जब कोई वाक्य प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर पूर्ण हो जाता है या वाक्य समाप्त हो जाता है तो वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है वह पूर्ण विराम चिन्ह होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम लगाया जाता है तो वह वाक्य पूर्णता या फिर समाप्ति का संकेत देता है और यह वाक्य के बाकी हिस्सों को समाप्त कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि पूर्ण विराम चिन्ह के उदाहरण या वाक्य किस तरह से हो सकते हैं तो वह कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ पर हम आपको कई तरह के वाक्य दे रहे हैं तो आप इन्हें ध्यान से सुनें और ध्यान से स्क्रीन पर देखें। राम अपने घर से बाहर निकला, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा जो कि हो रहा है। अगला वाक्य में प्रयोग है सोनिया अपनी किताब पढ़ रही है और इसी तरह से बाकी सभी वाक्यों के अंदर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है जो कि वाक्य के अंत में है। इन्हें ध्यान से सुनिए। वह बच्चों को कहानी सुनाता है। राज्य के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसने अपने मित्र को एक पुस्तक भेजी। सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है। बच्चों ने खेलते हुए बहुत मस्ती की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। मेरे भाई बहुत ही प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं। मेरी माँ ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। अगले हफ्ते हमारे विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता होगी। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। तो इस तरह से दोस्तों, यह कुछ पूर्ण विराम चिन्ह के उदाहरण या फिर वाक्य होते हैं जो कि आपने देखा। तो इस तरह से दोस्तों कहा जा सकता है कि पूर्ण विराम जो है वह एक तरह का वाक्य होता है जो कि वाक्य के अंत में लगता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो एक बार फिर से सुनी। संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अनुसार जब कोई वाक्य प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर पूर्ण हो जाता है या वाक्य समाप्त हो जाता है तो वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है वह पूर्ण विराम चिन्ह होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपने पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में जाना। अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।